उस रात शमशान में जलती हुई चिता अचानक अपने आप बुझ गई थी और सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ राख नहीं थी, बल्कि मिट्टी पर ऐसे निशान बने हुए थे जैसे कोई अंदर से बाहर आया हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस चिता में जो लाश जली थी वो कहीं नहीं मिली, लेकिन उसी शमशान के एक कोने में एक नया शव पड़ा था जिसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर ऐसा डर जड़ा हुआ था जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान देख ही नहीं सकता। अगर आप ऐसी कहानियों से डरते हैं या फिर सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये उस सीमा की कहानी है जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे को छूते हैं और जहां एक छोटी सी गलती इंसान को कुछ ऐसा बना देती है जो फिर कभी इंसान नहीं रहता। नमस्कार। मेरे डर, रहस्य और उन अनदेखी चीजों के दीवानों जिन्हें महसूस तो किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं, मैं हूं आंतरिक और आपका अंतरिक्ष ज्ञान में। और आज आप जिस कहानी में कदम रखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दरवाजा है जो खुलता तो आसानी से है लेकिन बंद नहीं होता। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो शायद आप सुनना नहीं चाहते। आप में से बहुत लोग इन कहानियों को देखते हैं, डरते हैं, सिहरते हैं, कुछ पल के लिए खुद को इन अंधेरों में खो भी देते हैं, लेकिन फिर चुपचाप चले जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े। ना कोई लाइक, ना कोई कमेंट और ना ही सब्सक्राइब। और यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब सिर्फ इस चैनल को नहीं, इस अंधेरी दुनिया को जिंदा रखता है। वही दुनिया जहां हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, एक ऐसा सच जो सामने आ जाए तो शायद आप खुद को पहचान भी ना पाओ। तो अगर आप तैयार हैं इस अंधेरे में और गहराई तक उतरने के लिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब अपनी लाइट्स थोड़ी धीमी कर दीजिए, कमरे की खामोशी को सुनिए और एक पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने जा रही है वो सिर्फ आपको डराएगी नहीं, वो आपको महसूस कराएगी कि कोई आपके बहुत करीब खड़ा है, इतना करीब कि अगर आप मुड़कर देखो तो शायद वो आपको देख रहा हो। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, अघोरी बनाम अंधकार की वो शक्ति जिसे रोकना शायद अब संभव नहीं। रुद्रपुर गांव के बाहर फैला हुआ महाकाल शमशान दिन के उजाले में भी एक अजीब सा बोझ अपने भीतर छिपाए रहता था। वहां की हवा सामान्य नहीं थी, उसमें एक ठंडक थी जो सिर्फ शरीर को नहीं, सीधे भीतर उतरती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी आत्मा को छूकर गुजर रहा हो। पुराने बरगद के पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं के साथ ऐसे खड़े थे जैसे वे किसी बहुत पुराने रहस्य के गवाह हों और अब भी उसे छुपाए हुए हों। वहां आने वाला हर इंसान ये महसूस करता था कि वो अकेला नहीं है, कोई और भी है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर कदम पर साथ चलता है। उसी शमशान के बीच जहां आम लोग कदम रखने से भी डरते थे, एक अघोरी बैठा रहता था, भद्रनाथ। उसका शरीर राख से ढका हुआ, आंखें बंद, लेकिन उसकी मौजूदगी ही उस जगह को बांधे हुए थी। लोग उससे डरते भी थे और उसी से उम्मीद भी रखते थे, क्योंकि वे जानते थे अगर वो वहां से चला गया तो उस शमशान में जो छिपा है वो बाहर आ जाएगा। उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। बिना हवा के पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, जैसे कोई उनके बीच से गुजर रहा हो। जमीन पर जमी राख अपने आप हल्की हल्की घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे छू रही हो।
बद्रनाथ की सांसें धीरे धीरे बदलने लगीं। उसकी उंगलियां हल्के से कांपीं और बिना आंखें खोले ही उसे एहसास हो गया कि आज कुछ जाग चुका है, कुछ ऐसा जो वर्षों से दबा हुआ था और अब उसे रोकना आसान नहीं होगा। उसी समय गांव का एक युवक वीर शमशान की सीमा पर खड़ा था। वो पहले भी कई बार यहां तक आया था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा आकर्षण भी था, जैसे डर और खिंचाव दोनों एक साथ उसे पकड़ रहे हों। जैसे ही उसने शमशान की सीमा पार की, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, बहुत करीब से, बहुत ध्यान से। वो रुका, लेकिन पीछे नहीं गया, क्योंकि अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अचानक बद्रनाथ की आंखें खुली। बिना सिर घुमाए उसकी नजर सीधे वीर पर जा टिकी। ये कोई सामान्य नजर नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को देख रहा हो। उसी पल वीर के कान के पास एक बहुत धीमी फुसफुसाहट हुई, इतनी करीब जैसे किसी ने उसके होठ उसके कान को छूकर कुछ कहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आए। सिर्फ एक एहसास आया, जैसे कोई उसे पहचानता हो, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। और उसी क्षण शमशान की हवा और भारी हो गई। धूनी का धुआं अचानक बिखर गया। दूर कहीं एक सूखी लकड़ी अपने आप टूटकर गिर पड़ी और वीर के शरीर में एक झटका सा लगा, क्योंकि अब उसे ये एहसास हो चुका था, वो यहां अकेला नहीं है और जो उसे देख रहा है वो इंसान नहीं है। उस रात अमावस्या थी और मैं तुम्हें सच बताऊं, ऐसा अंधेरा मैंने बहुत कम देखा है। वो सिर्फ आसमान में नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर तक कुछ काला फैल गया हो। पूरा रुद्रपुर गांव उस रात जल्दी ही चुप हो गया था। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजे बंद होने के बाद भी किसी को सुकून नहीं मिल रहा था, जैसे कुछ ऐसा था जो बाहर नहीं, अंदर घूम रहा था। और उसी समय महाकाल शमशान, हाँ वही शमशान, वो बिल्कुल शांत पड़ा था। इतना शांत कि अगर तुम वहां खड़े होते ना, तो तुम्हें अपनी सांस भी भारी लगने लगती। बीच में एक चिता जल रही थी, लेकिन वो आग भी कुछ अलग लग रही थी, जैसे वो खुद से नहीं जल रही हो, जैसे कोई उसे चला रहा हो। और बद्रनाथ, वो अपनी धूनी के सामने बैठा था, आंखें बंद। लेकिन उस दिन उसकी शांति वैसी नहीं थी जैसी हमेशा होती थी, जैसे उसे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि आज कुछ होने वाला है। और फिर अचानक बिना हवा के चिता की लपटें धीमी होने लगीं। पहले थोड़ी, फिर और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें दबा दिया हो। हाँ, आग खुद बुझने लगी थी। अब सोचो, शमशान में जलती हुई चिता अपने आप बुझ जाए, ये सामान्य बात है क्या? नहीं ना। बद्रनाथ की उंगलियां हल्की सी कांपीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सीधा उस चिता को देखने लगा। और उसकी आंखों में पहली बार, हाँ पहली बार, हल्की सी चिंता दिखी, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो सालों से नहीं हुआ था। और फिर आग लगभग खत्म हो गई, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। राख के बीच से एक गाढ़ा भारी धुआं उठने लगा। लेकिन ध्यान से सुनो, वो धुआं ऊपर नहीं गया, वो जमीन के पास ही फैलने लगा, जैसे कोई उसे रोक रहा हो, जैसे कोई उसे नीचे ही रखना चाहता हो। उस धुएं में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई, घुटन वाली, ऐसी कि अगर तुम सांस लो तो तुम्हें लगे कि कुछ अंदर चिपक गया है। बद्रनाथ अब खड़ा हो चुका था,
उसकी नजरें उस धुएं पर जमी थीं और उसका हाथ धीरे धीरे त्रिशूल की ओर बढ़ा। लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वो महसूस कर चुका था कि ये बस शुरुआत है। और तभी उस धुएं के अंदर एक हल्की सी हरकत हुई, इतनी धीमी कि अगर तुम पलक झपक दो तो कुछ दिखे ही ना, जैसे राख के नीचे कुछ हिला हो। और फिर अचानक एक उंगली बाहर आई, काली, जली हुई, टेढ़ी मेढ़ी। वो कुछ पल हवा में रुकी रही, जैसे उसे समझ आ रहा हो कि बाहर कैसे आना है। और फिर उसने मिट्टी को पकड़ लिया। अब सोचो, एक जली हुई उंगली जमीन के अंदर से बाहर आ रही है और कोई उसे देख रहा है। भद्रनाथ बस खड़ा था, बिना पलक झपकाए। उसकी सांसें नियंत्रित थीं, लेकिन उसके अंदर अब साफ हो चुका था कि खतरा जाग चुका है। धीरे धीरे वो हाथ पूरा बाहर आया और उसके साथ एक अधजली लाश। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। फिर भी वो खाली नहीं थीं, जैसे कोई और उनके अंदर से देख रहा हो। और फिर जहां से वो एक लाश निकली थी, वहीं जमीन पर और दरारें बनने लगीं। एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हर दरार के नीचे कुछ और हिल रहा था, जैसे पूरा शमशान एक साथ जाग रहा हो। और उसी समय गांव में बैठा वीर अचानक कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके कान के पास फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो बाहर से नहीं आई थी, वो उसके अंदर से आई थी। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उनमें हल्का सा काला रंग उतर चुका था। और उसी पल शमशान की जमीन के नीचे जो कुछ सोया हुआ था, वो पूरी तरह जाग चुका था। तुम सोच रहे होगे कि बस लाशें ही उठ रही थीं, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि जो कुछ शमशान में हो रहा था, वही चीज अब धीरे धीरे वीर के अंदर भी शुरू हो चुकी थी। उस समय वो अपने घर के अंदर बैठा था, लेकिन उसका शरीर उसका अपना नहीं लग रहा था। उसकी सांसें कभी तेज हो जाती, कभी धीमी, और उसके कान के पास वही फुसफुसाहट अब साफ सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई बहुत करीब आकर उससे बात कर रहा हो। और अजीब बात यह थी कि अब उसे डर नहीं लग रहा था, नहीं, बल्कि उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे वो आवाज उसे बुला नहीं रही, बल्कि उसे अपने पास खींच रही हो, जैसे वो उसे पहचानती हो, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। और फिर धीरे धीरे वीर के होंठ अपने आप हिलने लगे। उसने कुछ कहा, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी। वो आवाज भारी थी, टूटी हुई थी, और उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। और उसी पल शमशान में खड़ा भद्रनाथ अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखें एकदम खुली और उसने बिना कुछ देखे सीधे गांव की दिशा में नजर घुमा दी, जैसे उसने वो आवाज सुन ली हो, जैसे उसे पता चल गया हो कि अब खतरा सिर्फ शमशान में नहीं है, अब वो किसी के अंदर पहुंच चुका है। शमशान की जमीन अब धीरे धीरे और टूटने लगी थी। दरारें गहरी हो रही थीं और एक एक करके अधजली लाशें बाहर आ रही थीं। उनकी हरकतें धीमी थीं, टेढ़ी मेढ़ी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी एक रूपता थी, जैसे वे सब किसी एक ही आदेश का पालन कर रही हों। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनका चेहरा, हाँ, उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई अधूरी इच्छा अब भी जिंदा हो। और वे सब एक ही दिशा में मुड़ रही थीं, गांव की ओर। भद्रनाथ अब समझ चुका था, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है, ये कोई भटकी हुई आत्मा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा और बहुत खतरनाक। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी में राख भरी और उसे हवा में छोड़ दिया। राख के कण हवा में कुछ पल तैरते रहे और फिर अचानक एक दिशा में खिंच गए, सीधा गांव की ओर। और उसी पल भद्रनाथ के चेहरे पर जो भाव आया,
वो डर नहीं था, वो पहचान थी। जैसे उसने उस शक्ति को पहचान लिया हो। उसने धीरे से कहा, कपालिक। और ये नाम हवा में गूंजते ही शमशान का माहौल और भारी हो गया। जैसे खुद जगह ने उस नाम को पहचान लिया हो, जैसे वो नाम किसी दरवाजे की चाबी हो। और उसी पल शमशान के बीचों बीच जहां चिता बुझी थी, वहां का धुआं एक जगह इकट्ठा होने लगा, धीरे धीरे गाढ़ा होता हुआ, जैसे कोई आकार ले रहा हो। पहले एक धुंधली परछाई, फिर एक लंबा काला साया, और फिर एक ऐसी आकृति जो इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी ठोस थी, भारी थी। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें। वो आंखें खाली नहीं थीं, वो देख रही थीं, और सीधे बद्रनाथ को। बद्रनाथ ने पहली बार अपना त्रिशूल कस कर पकड़ा, लेकिन उसने हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानता था ये कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे सिर्फ शक्ति से हराया जा सके। ये वो चीज है जो पहले तुम्हें छूती है, फिर तुम्हारे अंदर उतरती है, और फिर तुम्हें ही अपने खिलाफ खड़ा कर देती है। और जैसे ही वो आकृति पूरी तरह बनी, उसी समय गांव में बैठा वीर एक झटके से खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसका चेहरा शांत था, लेकिन वो शांति उसकी नहीं थी। और उसके होठों से धीरे धीरे वही आवाज निकली, मैं वापस आ गया। और उसी पल शमशान में खड़ी वो धुएं की आकृति हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे अपना माध्यम मिल चुका था। उस पल के बाद शमशान की हवा बिल्कुल बदल गई। जैसे वहां अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि अंधेरे के पीछे छिपी हुई कोई चेतना जाग चुकी थी। बद्रनाथ अपनी जगह खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी। अब वहां सिर्फ एक गहरी गंभीरता थी, जैसे उसे पता हो कि जो सामने खड़ा है उसे हराना आसान नहीं होगा। उसने धीरे से अपनी सांस अंदर खींची और अपनी मुट्ठी में भरी हुई राख को देखा, जैसे वो किसी आखिरी सहारे को पकड़ रहा हो। और फिर बिना किसी जल्दबाजी के उसने अपने चारों ओर एक छोटा सा घेरा बनाना शुरू किया, राख से, बहुत ध्यान से, जैसे हर रेखा का कोई मतलब हो, क्योंकि वो जानता था ये लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं है, ये सीमा की है। और अगर ये सीमा टूट गई तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। उधर वो काली धुएं की आकृति अब स्थिर नहीं थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। और उसके हर इंच के बढ़ने के साथ शमशान की हवा और ठंडी होती जा रही थी, इतनी ठंडी कि सांस लेना भी भारी लगने लगा था। और अचानक बिना किसी चेतावनी के उस आकृति से एक हल्की सी आवाज निकली। वो आवाज इंसानी नहीं थी, लेकिन फिर भी समझ में आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा हो जिसे सुनते ही दिमाग उसे खुद समझ ले। बद्रनाथ। उस नाम के गूंजते ही बद्रनाथ का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वो समझ चुका था ये सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये एक चेतन शक्ति है जो उसे पहचानती है और शायद उसका इंतजार कर रही थी। उसने धीरे से जवाब दिया, बहुत शांत आवाज में, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी, तुझे यहीं रुकना होगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, और फिर वो आकृति हल्की सी हिली, जैसे हंसी हो, लेकिन वो हंसी सुनाई नहीं दी, सिर्फ महसूस हुई, जैसे कोई तुम्हारे बहुत करीब खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हो। और फिर उसी पल शमशान की जमीन एक झटके से कांपी, और जो लाशें अभी तक धीरे धीरे बाहर आ रही थीं, वे एक साथ हरकत करने लगी। उनकी चाल तेज हो गई, उनके शरीर टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन अब उनमें एक आक्रामकता आ चुकी थी, जैसे उन्हें आदेश मिल चुका हो। बद्रनाथ ने तुरंत मंत्र शुरू किया। उसकी आवाज अब धीमी नहीं थी, उसमें एक कंपन था, एक ताकत थी जो हवा को चीरते हुए फैल रही थी। और जैसे ही उसकी आवाज बढ़ी, लाशें एक पल के लिए रुक गईं,
उनके शरीर कांपे, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। लेकिन वो दीवार ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि उस काली आकृति की मौजूदगी हर पल उस शक्ति को कमजोर कर रही थी। उसी समय गांव के अंदर वीर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधा शमशान की दिशा में देख रहा था, जैसे वो सब कुछ देख सकता हो बिना वहां मौजूद हुए। और फिर धीरे धीरे उसके होंठ हिले, और इस बार जो आवाज निकली वो पहले से ज्यादा साफ थी, ज्यादा गहरी और ज्यादा खतरनाक। तू उसे नहीं रोक पाएगा। ये आवाज सिर्फ उसके कमरे में नहीं गूंजी, बल्कि जैसे हवा के साथ शमशान तक पहुंच गई। और भद्रनाथ ने उसे साफ सुना। उसी पल उसकी आंखों में एक बदलाव आया, क्योंकि अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। ये लड़ाई सिर्फ उस काली शक्ति से नहीं है, ये उस इंसान से भी है जो अब उसका माध्यम बन चुका है। और अगर उसे इस अंधेरे को रोकना है तो उसे उस माध्यम को खत्म करना होगा। यहीं भद्रनाथ रुक गया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, मंत्र अधूरा रह गया, क्योंकि पहली बार उसकी साधना और उसकी इंसानियत आमने सामने खड़ी हो गई थी। एक तरफ उसका वचन था, उसकी जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ एक जिंदा इंसान जो अभी तक पूरी तरह खोया नहीं था। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हुईं, जैसे वो इस निर्णय से बचना चाहता हो। लेकिन वो जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और तभी उस काली आकृति ने एक कदम और आगे बढ़ाया, और उसके साथ ही भद्रनाथ के चारों ओर बना राख का घेरा हल्का सा टूटने लगा। सीमा अब ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। और उसी पल भद्रनाथ ने अपनी आंखें खोली, और इस बार उनमें सिर्फ एक चीज थी, निर्णय। उस क्षण जब भद्रनाथ की आंखों में वो निर्णय उतर चुका था, शमशान की हवा एकदम भारी हो गई, जैसे खुद समय रुककर ये देखने लगा हो कि अब क्या होने वाला है। उसने धीरे से अपनी सांस अंदर खींची और बिना एक पल गवाए अपने त्रिशूल को जमीन में जोर से गाड़ दिया। उस प्रहार के साथ ही एक अजीब सी कंपन पूरे शमशान में फैल गई, जैसे धरती के भीतर कुछ चटक गया हो। और उसी के साथ उसने मंत्र शुरू किया। लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें एक कठोरता थी, एक ऐसा कंपन जो सीधे हवा को चीर रहा था, जैसे हर शब्द किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रहा हो। और जैसे ही मंत्र की गति बढ़ी, उसके चारों ओर बना राख का घेरा हल्का सा चमकने लगा, जैसे उसमें फिर से जान आ रही हो। लेकिन यह शक्ति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि सामने खड़ी वो काली आकृति अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। उसका धुआं फैलने लगा, गाढ़ा, भारी, जैसे वो पूरे शमशान को अपने अंदर निगल लेना चाहता हो। और उसी धुएं के बीच से कई आवाजें एक साथ गूंजने लगीं, टूटे हुए शब्द, अधूरी हंसी और दर्द से भरी कराह, जैसे वो सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि कई अधूरी आत्माओं का संगम हो। और तभी एक झटका लगा, जमीन कई जगहों से एक साथ फटी, और इस बार जो लाशें बाहर आईं वे पहले से कहीं ज्यादा थीं। उनकी संख्या बढ़ चुकी थी, उनकी हरकतें अब धीमी नहीं थीं, उनमें एक आक्रामकता थी, जैसे उन्हें सिर्फ एक ही काम दिया गया हो, आगे बढ़ना और सब कुछ खत्म कर देना। वे एक साथ भद्रनाथ की ओर बढ़ीं। उनके पैरों की आवाज राख के ऊपर घिसटती हुई उस खामोशी को चीर रही थी, और उनकी आंखें खाली होते हुए भी सीधी उसी पर टिकी थीं, जैसे वो उनका लक्ष्य हो। भद्रनाथ ने बिना रुके मंत्र जारी रखा। उसकी आवाज अब और तेज हो गई। उसके शरीर से हल्की सी गर्मी निकलने लगी, जैसे भीतर की ऊर्जा बाहर फूट रही हो। उसने एक झटके में त्रिशूल को उठाया और सामने आती पहली लाश पर प्रहार किया। जैसे ही त्रिशूल का सिरा उसके शरीर से टकराया, एक तीखी आवाज गूंजी,
वो लाश पीछे उछली, उसका शरीर कांपा और कुछ ही सेकंड में राख में बदलकर बिखर गया। लेकिन यह अंत नहीं था। बाकी लाशें रुकी नहीं, बल्कि और तेजी से उसकी ओर बढ़ीं, जैसे उस एक प्रहार ने उन्हें और उकसा दिया हो। हर तरफ अब टकराव था। हर प्रहार के साथ एक लाश गिरती, राख बनती, लेकिन उनकी संख्या खत्म नहीं हो रही थी। और हर गिरती हुई लाश के साथ हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती, जैसे कोई चीख जो पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस हवा में अटक जाती है और धीरे धीरे पूरे माहौल को और भी भारी बना देती है। भद्रनाथ के चेहरे पर अब थकान साफ दिखाई देने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन उसके कदम नहीं रुके, क्योंकि वो जानता था अगर वो रुका तो ये सब खत्म हो जाएगा। उसी समय गांव के अंदर वीर अब पूरी तरह उस शक्ति के कब्जे में था। उसका शरीर खड़ा था, लेकिन उसकी हर हरकत किसी और के नियंत्रण में थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस अंधेरे को स्वीकार कर चुका हो। धीरे धीरे उसके कदम आगे बढ़े, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, और हर कदम के साथ उसकी सांसें और भारी होती जा रही थीं। और फिर उसने बोलना शुरू किया, लेकिन यह आवाज उसकी नहीं थी। तू देर कर चुका है। ये शब्द हवा में गूंजे और उसी पल शमशान में खड़ी वो काली आकृति और फैल गई। उसका आकार बढ़ने लगा, उसका धुआं और गाढ़ा हो गया, जैसे वो अपनी पूरी शक्ति में आ चुकी हो। और अब वो सिर्फ हमला नहीं कर रही थी, वो कब्जा कर रही थी। भद्रनाथ ने ये महसूस किया। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हुईं और उसी पल उसने समझ लिया, अब ये लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं रही, ये भीतर की हो चुकी है। और अगर उसे इसे रोकना है तो उसे वो करना होगा जिससे वो हमेशा बचता आया था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली, उसमें भरी राख को देखा और फिर बिना एक पल सोचे उसे अपने माथे पर लगा लिया। उसकी सांसें एकदम बदल गईं, उसकी आवाज और गहरी हो गई और उसके चारों ओर का वातावरण एकदम बदल गया, क्योंकि अब भद्रनाथ सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा था, अब वो अंधेरे को अंधेरे से रोकने वाला था। और उसी पल शमशान की जमीन के नीचे से एक ऐसी गूंज उठी जिसने साफ बता दिया, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। उस पल के बाद शमशान में जो हुआ उसे शब्दों में बताना आसान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो दो शक्तियों का टकराव था और बीच में फंसा हुआ एक इंसान, जिसकी किस्मत अब उसी टकराव से तय होने वाली थी। भद्रनाथ अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे वो किसी साधारण साधक के नहीं थे। उसकी सांसें गहरी हो चुकी थीं और हर श्वास के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो आसपास की ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहा हो। उसकी धूनी की आग अब सामान्य नहीं रही थी, उसकी लपटें काली होने लगी थीं, जैसे उनमें भी कोई अंधेरा घुल चुका हो। और जैसे ही उसने अपना मंत्र शुरू किया, इस बार उसकी आवाज शमशान तक सीमित नहीं रही, वो हवा में फैल गई, जमीन में उतर गई और दूर गांव तक गूंज गई। हर शब्द के साथ वातावरण और भारी होता गया और उसी के जवाब में कपालिक भैरव की वो काली आकृति भी स्थिर नहीं रही। उसका आकार और फैल गया, उसका धुआं चारों ओर घूमने लगा, जैसे वो इस पूरी जगह को अपने कब्जे में लेना चाहता हो। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। जैसे ही भद्रनाथ ने त्रिशूल उठाया और एक कदम आगे बढ़ा, उसी पल वो काली आकृति उसकी ओर झपटी। लेकिन उसका आक्रमण किसी शरीर की तरह नहीं था, वो धुएं की तरह फैली और एक ही झटके में भद्रनाथ के चारों ओर लिपट गई, जैसे वो उसे जकड़ लेना चाहती हो। उसकी सांसें भारी हो गईं, उसकी आवाज एक पल के लिए टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने मंत्र की गति और तेज कर दी और उसी पल उसके शरीर से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी, पहले धीमी फिर तेज, जैसे भीतर की आग बाहर आ रही हो। और उस रोशनी के संपर्क में आते ही काली आकृति एक पल के लिए पीछे हटी, लेकिन वो खत्म नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा उग्र हो गई, जैसे उसे अब चुनौती मिल चुकी हो। उधर वीर अब पूरी तरह उस शक्ति के नियंत्रण में था। उसका शरीर अब शमशान की ओर बढ़ रहा था, हर कदम धीमा लेकिन निश्चित, जैसे उसे पता हो कि उसे कहां जाना है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, लेकिन उनमें अब एक हल्की सी चमक भी थी, जैसे कोई अंदर से जाग रहा हो, जैसे कोई उसके भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और जैसे ही वो शमशान की सीमा तक पहुंचा, उसने एक पल के लिए कदम रोके और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई जो उसकी नहीं थी। शमशान में भद्रनाथ और कपालिक के बीच टकराव अब अपने चरम पर था। हर मंत्र के साथ एक कंपन उठता, हर प्रतिक्रिया के साथ वो कंपन टूटता, और हर टकराव के साथ जमीन में नई दरारें बनती जा रही थीं। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, हवा चीख रही थी, और उस सब के बीच एक अजीब सी खामोशी भी थी, जैसे खुद समय इस दृश्य को रोक कर देख रहा हो। और फिर वो क्षण आया। भद्रनाथ ने अपने मंत्र का अंतिम शब्द उच्चारित किया, उसकी आवाज गूंजी और उसी के साथ एक तेज रोशनी फूटी, इतनी तेज कि एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। और उसी रोशनी में कपालिक की आकृति टूटने लगी, उसका धुआं बिखरने लगा, और उसके भीतर से एक ऐसी चीख निकली जो सिर्फ कानों से नहीं, सीधे आत्मा तक पहुंचती थी। कुछ ही पलों में वो आकृति उसी अंधेरे में समा गई जिससे वो आई थी। शमशान फिर से शांत हो गया, हवा रुक गई, जमीन स्थिर हो गई, और जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि उसी पल वीर का शरीर एक झटके से जमीन पर गिरा। उसकी आंखों का काला रंग धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी। और कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें खुली, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी नजर खाली नहीं थी, उसमें कुछ बचा हुआ था, कुछ ऐसा जो पूरी तरह गया नहीं था। और उसी समय गांव वाले जब सुबह शमशान पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां सिर्फ एक त्रिशूल खड़ा था, और उसके पास धूनी अब भी जल रही थी। लेकिन भद्रनाथ वहां नहीं था, उसका कोई निशान नहीं, कोई पदचिन्ह नहीं, जैसे वो उस रोशनी के साथ कहीं गायब हो गया हो। लोगों ने राहत की सांस ली, उन्हें लगा सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने जमीन की ओर देखा, राख पर कुछ ताजा निशान बने हुए थे, पैरों के निशान जो शमशान के अंदर की ओर जा रहे थे। और सबसे डरावनी बात, वो निशान वीर के थे, लेकिन वो अंदर जा रहे थे, बाहर नहीं आ रहे थे। और उसी पल हवा में एक बहुत हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, इतनी धीमी कि कोई शब्द समझ में नहीं आया, लेकिन एहसास साफ था, कुछ खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन सच कहूं, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस आपके दिमाग के किसी कोने में जिंदा रह जाती हैं, सही समय का इंतजार करती हुई। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी ये महसूस कराया कि आप अकेले नहीं हैं, तो इसे यहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि डर जब फैलता है तभी असली बनता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार जो कहानी मैं लेकर आऊंगा वो सिर्फ आपको डराएगी नहीं, वो आपको अंदर तक तोड़ देगी। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के बाद भी खत्म नहीं होती।